आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना की जहां एक डॉक्टर ने अपनी सफेद कोट की इज्जत को मिट्टी में मिलाते हुए अपनी ही प्रेमिका का गला घोंट दिया। दोस्तों, दरअसल एक पति अपनी पत्नी के लिए दिन रात मेहनत करता है। वह उसकी हर जरूरतें पूरी करता है। पत्नी बीमार रहती है, इसलिए पति उसे डॉक्टर के पास ले जाता है। पति को लगता है कि डॉक्टर उसकी पत्नी का इलाज कर रहा है, लेकिन दरअसल वह डॉक्टर कुछ और ही कर रहा होता है। वह डॉक्टर उनकी पत्नी से प्यार करने लगता है। पत्नी भी डॉक्टर के पीछे पागल हो जाती है। वह अपने पति को धोखा देती है, लेकिन जब वह डॉक्टर पर उनसे शादी करने के लिए दबाव बनाती है तो डॉक्टर उसे मार डालता है। फिर वह उसकी लाश को अपनी कार में डालकर जंगल में फेंक देता है। उधर पति सोचता है कि उसकी पत्नी कहीं खो गई है। वह थाना में गुमशुदगी का रिपोर्ट करता है, लेकिन पुलिस को कुछ पता नहीं चलता। फिर एक दिन ऐसा होता है जो सबको हैरान कर देता है। क्या होता है उस दिन? कैसे खुलता है यह राज? यह घटना कहाँ की है? इसके मुख्य आरोपी कौन है? जानने के लिए वीडियो को पूरे गौर से अंत तक देखिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हरी सिंह आप सभी लोगों का, आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं अपने चैनल HD क्राइम रिकॉर्ड में। दोस्तों, गोरखपुर शहर के उस व्यस्त पुलिस थाने के भीतर जब 36 वर्षीय खेमराज ने अपने लड़खड़ाते हुए कदमों से प्रवेश किया तो उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। उसके माथे पर पसीने की बूंदें साफ गवाही दे रही थी कि वह किसी गहरे सदमे में है। थाने के भीतर गहमागहमी और पुलिसकर्मियों की आवाज़ों के बीच खेमराज सीधा दरोगा के मेज के पास पहुंचा और वहां खड़ा हो गया और रूंधे हुए गले से कहने लगा कि उसकी 32 वर्षीय पत्नी नेहा घर से गायब है। उसने बताया कि वह सुबह सुबह दवाई लेने के बहाने घर से निकली थी, लेकिन सूरज ढलने के बाद भी वह वापस नहीं लौटी। खेमराज की आंखों में डर और गुस्से का मिला जुला भाव था। जब उसने डॉक्टर अभिषेक का नाम लिया, उसने पुलिस के सामने यह बात स्पष्ट रूप से रखी कि उनकी पत्नी और डॉक्टर अभिषेक के बीच लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। उसने यह भी बताया कि उन दोनों के बीच शारीरिक संबंध है और उसे पूरा शक है कि नेहा की गुमशुदगी के पीछे अभिषेक का ही हाथ है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत डॉक्टर अभिषेक को हिरासत में ले लिया। शुरुआत में अभिषेक ने खुद को निर्दोष बताने का नाटक किया और अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा की दुहाई दी, लेकिन जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ शुरू की और खेमराज द्वारा दिए गए सबूत सामने रखे तो अभिषेक का चेहरा पीला पड़ने लगा। वह धीरे धीरे उसकी सब्र का बांध टूटा और उसने जो कहानी सुनाना शुरू की उसे सुनकर थाने में मौजूद पुलिसकर्मी के रोंगटे खड़े हो गए। अभिषेक ने बताया कि हवस और दीवानगी का वह खेल किस तरह से एक खौफनाक अंत की ओर बढ़ गया था। उसने स्वीकार किया कि नेहा उस पर लगातार साथ रहने और उनसे शादी करने के लिए दबाव बना रही थी, जिसे वह अपनी सामाजिक छवि के लिए खतरा मानने लगा था। प्यार की जगह नफरत ने ले ली थी और उसने नेहा को रास्ते से हटाने की साजिश रची। अभिषेक ने विस्तार से आगे बताया कि कैसे उसने नेहा को बहलाकर एक सुनसान जगह पर बुलाया और फिर अपनी डॉक्टरी विद्या का गलत इस्तेमाल करते हुए उसने उसे मौत का नींद सुला दिया। उसने उस पल की एक एक जानकारी दी जब नेहा की आंखों में अपनी प्रेमी के लिए आखिरी बार भरोसा दिखा था, और उसी भरोसे को अभिषेक ने बेरहमी से कुचल दिया। पुलिसकर्मी शांत होकर उसकी बातें सुन रहे थे, लेकिन अभिषेक के लहजे में पछतावे से ज्यादा उस कृत्य को अंजाम देने की सनक दिखाई दे रही थी। खेमराज बाहर बैठा अपनी किस्मत को कोस रहा था, जबकि अंदर एक डॉक्टर अपनी सफेद वर्दी के पीछे छिपे काले सच की परतें खोलते जा रहा था। यह केवल एक हत्या की कहानी नहीं थी, बल्कि विश्वासघात और वासना के उस चरम की दास्तान थी जिसने एक हंसते खेलते परिवार को राख में बदल दिया था। अभिषेक की जुबानी सुनकर पुलिस को एहसास हुआ कि यह मामला साधारण हत्या से कहीं अधिक जघन्य और सुनियोजित था, जिसे बेहद ठंडे दिमाग से अंजाम दिया गया था। वह पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया था जब अभिषेक ने बताया कि उसने नेहा के शरीर के साथ क्या क्या किया और कैसे सबूतों को मिटाने की कोशिश की। पुलिस को यकीन नहीं हो रहा था कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति
प्यार और हवस के चक्कर में इतना गिर सकता है कि वह अपनी ही प्रेमिका का हत्यारा बन जाए। खेमराज के आरोपों ने जिस सच की शुरुआत की थी वह अब एक भयानक मंजर बनकर सबके सामने था। थाने की वह रात गोरखपुर के इतिहास की सबसे काली रातों में से एक बन गई थी, जहां एक तरफ पीड़ित पति का विलाप था तो दूसरी तरफ एक हत्यारे डॉक्टर की रोंगटे खड़े कर देने वाली स्वीकारोक्ति, जिसने रिश्तों की मर्यादा को तार तार कर दिया था। गोरखपुर जनपद के बिपराइच इलाके के एक संपन्न गांव में 36 वर्षीय खेमराज का अपना एक अलग रसूख था। वह एक बड़ा किसान था जिसके पास कई उपजाऊ भूमियां और एक आलीशान पुश्तैनी मकान था। खेमराज के परिवार में उसकी 32 वर्षीय पत्नी नेहा के अलावा 2 बच्चे थे, एक बेटा जिसकी उम्र 16 वर्ष थी और एक बेटी जिसकी उम्र 12 वर्ष थी। घर में बुजुर्ग माता पिता का भी साया था जो अपने पोते पोतियों के साथ समय बिताते थे। खेती किसानी के काम में व्यस्त रहने के बावजूद खेमराज अपनी पत्नी नेहा की हर सुख सुविधा का पूरा ध्यान रखता था। दोस्तों, नेहा का जीवन सुखमय बीत रहा था, परंतु कुछ समय पूर्व उसे स्वास्थ्य संबंधी शिकायतें रहने लगी थी। शरीर में कमजोरी और अक्सर होने वाली दर्द के इलाज के लिए वह शहर के एक प्रसिद्ध डॉक्टर अभिषेक के पास जाने लगी। अभिषेक का क्लिनिक शहर के मुख्य केंद्र में था, जहां नेहा अपनी बीमारी का इलाज कराने के उद्देश्य से बार बार जाने लगी। इन्हीं मुलाकातों के दौरान डॉक्टर अभिषेक ने नेहा की मासूमियत और उसके अकेलापन को भांप लिया। इलाज के बहाने शुरू हुई बातचीत धीरे धीरे निजी विमर्श में बदलने लगी। अभिषेक नेहा को सहानुभूति दिखाता और उसे विशेष महत्व देने लगा, जिससे नेहा उसकी ओर आकर्षित होने लगी। घर की चार दीवारी और खेतों के शांत परिवेश से निकलकर जब नेहा शहर के उस चकाचौंध भरे क्लिनिक में पहुंचती थी तो उसे अभिषेक की बातें जादुई लगती थी। वह अपने पति खेमराज की सादगी और उसकी व्यस्तता की तुलना अभिषेक के सजीले व्यक्तित्व से करने लगी। देखते ही देखते नेहा और डॉक्टर अभिषेक के बीच प्यार का अंकुर फूट पड़ा, जो जल्द ही वासना की गहरी खाई में तब्दील हो गया। नेहा अक्सर दवाई लेने के नाम पर घंटों घर से बाहर रहने लगी, जबकि उतने समय वह अभिषेक के साथ एकांत में बिताती रही। उन दोनों के बीच शारीरिक संबंध बन गए, जिसने नेहा के मन से परिवार और बच्चों के प्रति ममता को धुंधला कर दिया। 16 और 12 साल के बच्चे अपनी मां के व्यवहार में आए बदलाव को समझ नहीं पा रहे थे, जबकि बुजुर्ग माता पिता को लगता था कि नेहा बीमारी के कारण चिड़चिड़ी हो गई। खेमराज को लगता था कि नेहा डॉक्टर के पास अपनी सेहत सुधारने के लिए जाती है, इसलिए वह उसकी हर जरूरत के लिए पैसे और साधन उपलब्ध कराता रहा। परंतु नेहा के मन में अब केवल अभिषेक का वास था। वह अपने सजे सजाए घर और बच्चों की किलकारियों के बीच खुद को पराया महसूस करने लगी थी। अभिषेक के प्रति उसकी दीवानगी इस कदर चढ़ गई कि वह अपने पति के स्पर्श से भी कतराने लगी थी। वह अक्सर रात के अंधेरे में फोन पर अभिषेक से गुपचुप बातें करती और अपनी भविष्य की योजना बनाती थी। शारीरिक संबंधों की इस आग ने नेहा को इतना अंधा कर दिया था कि उसे अपने बच्चों के भविष्य और समाज की लोक लाज का भी ध्यान नहीं रहा। वह बार बार अभिषेक से मिलने के बहाने ढूंढती रहती और बहाने बनाकर वह शहर निकल जाती थी। इसी तरह एक बड़े किसान का वह सुखी घरौंधा भीतर ही भीतर खोखला होने लगा था, जहां विश्वास की जगह धोखे ने ले ली थी और नेहा ने अपनी मर्यादा की सीमाएं पूरी तरह लांघ दी थी। वह इस बात से बेखबर थी कि जिस प्यार और हवस के पीछे वह अपना घर बार दांव पर लगा रही थी, वही रास्ता उसे विनाश की ओर ले जा रहा था। उधर डॉक्टर अभिषेक के मन में नेहा के प्रति आकर्षण के साथ साथ एक अलग ही तरह का विकार जन्म ले रहा था, जिसने आगे चलकर इस पूरी प्रेम कहानी को एक रक्त रंजिश अंत की ओर धकेल दिया था। खेमराज जिस गांव में रहता था वह समाज और मर्यादाओं की एक अटूट जंजीर में बंधा हुआ था। वहां की मिट्टी और हवा में भी इज्जत और खानदानी शान का वास था। उस गांव के कड़े नियम थे, जहां किसी भी बहू का सिर से पल्ला सरकना भी चर्चा का विषय बन जाता था। खेमराज एक प्रतिष्ठित किसान था
जिसका पूरा परिवार गांव के लोगों के लिए आदर्श माना जाता था। परंतु उसकी पत्नी नेहा ने अपनी मन के भीतर उमड़ रही हवस और डॉक्टर अभिषेक के प्रति अपनी दीवानगी के वश में होकर उन तमाम सामाजिक वैधियों को दरकिनार करना शुरू कर दिया। वह गांव की मर्यादा और अपनी देहरी की गरिमा को पूरी तरह भूल चुकी थी। नेहा अक्सर इलाज का बहाना बनाकर घर से निकलती और गांव की सीमा पार करते ही अपनी पहचान बदल लेती थी। वह अपने प्रेमी अभिषेक के साथ खुलेआम शहर के विभिन्न कोनों में घूमने जाती और समाज का प्रवाह किए बिना उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती और शारीरिक संबंध में लिप्त रहती थी। नेहा के भीतर का डर अब पूरी तरह खत्म हो चुका था। उसे न तो अपने 16 और 12 साल के बच्चों की ममता रोक रही थी और न ही अपने पति खेमराज के अटूट विश्वास का कोई बोध हो रहा था। वह अपनी इच्छाओं की तृप्ति के लिए गांव के उन कड़े नियमों को पैरों तले रौंद रही थी जो पीढ़ियों से उसके ससुराल की शान रहे थे। गांव के लोग धीरे धीरे नेहा के व्यवहार में आए बदलाव को भांपने लगे थे, क्योंकि वहां दीवारों के भी कान होते थे। नेहा को लगने लगा था कि वह इस गांव और इन नियमों से ऊपर उठ चुकी है, जबकि सच्चाई यह थी कि वह एक ऐसे जाल में फंसती जा रही थी जिसका अंत केवल लहू से होना तय था। वह अपनी सुख सुविधाओं और वासनाओं की पूर्ति के लिए हर उस रिश्ते को कलंकित कर रही थी जो उसे गरिमा प्रदान करता था। उधर अभिषेक उसकी दीवानगी का फायदा उठाकर उसे अपने इशारों पर नचाता रहा और नेहा को लग रहा था कि यही उसका सच्चा प्यार है, जिसके लिए वह पूरी दुनिया और घर के कड़े संस्कारों को भी छोड़ सकती है। एक दिन डॉक्टर अभिषेक और नेहा ने शहर की कोलाहल और गांव की बंदिशों से दूर कहीं एकांत में समय बिताने की योजना बनाई। वे दोनों अपनी गाड़ी से दूर पहाड़ों और घने जंगलों की वादियों में घूमने चले गए। वहाँ की हरियाली और सन्नाटे के बीच उन्हें लगा कि उन्हें देखने वाला कोई नहीं है। नेहा अभिषेक के बेहद करीब थी और दोनों एक दूसरे में पूरी तरह खोए हुए थे। वे एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे, पहाड़ी रास्तों पर चल रहे थे और उनके बीच प्यार और वासना की बातें हो रही थी। नेहा अपनी मर्यादा भूलकर अभिषेक से चिपक कर खड़ी थी और अपनी नई दुनिया के सपने देख रही थी। उसी समय नियति ने अपना खेल खेला। उसी गांव के कुछ लोग जो संजोग बस उसी इलाके में पर्यटन के लिए पहुंचे थे, उनकी नज़र उन दोनों पर पड़ गई। गांव वालों ने अपनी आंखों से देखा कि उनके प्रतिष्ठित किसान खेमराज की पत्नी किसी गैर मर्द के साथ आपत्तिजनक स्थिति में, और उन दोनों के बीच की नज़दीकी किसी भी लिहाज से सामान्य नहीं थी। गांव वालों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ कि जिस कुल की मर्यादा का लोहा पूरा इलाका मानता था, उसकी बहू इस तरह जंगल के एकांत में एक परदेसी के साथ प्रेम की राह में मग्न है। नेहा और अभिषेक अपनी धुन में इतने मदहोश थे कि उन्हें आसपास की आहट तक सुनाई नहीं दी। गांव के उन लोगों ने वहां से चुपचाप निकलना ही बेहतर समझा, लेकिन उनके सीने में आग सुलग चुकी थी। जैसे ही वे लोग वापस गांव पहुंचे, यह खबर आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई। गलियों और चौराहे पर केवल नेहा और डॉक्टर अभिषेक के अनैतिक संबंधों की चर्चा हो रही थी। गांव के बुजुर्गों और रसूखदार लोगों ने इसे अपनी नाक कटने जैसा महसूस किया। उन्होंने खेमराज को चौपाल में बुलाया और उसे खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। गांव वालों ने खेमराज को पूरी तरह से डांटा और उसे धिक्कारा कि वह कैसा मर्द है जिसे अपनी पत्नी की करतूतों की खबर तक नहीं है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि तुम्हारी पत्नी ने पूरे गांव की इज्जत मिट्टी में मिला दी। खेमराज के पैरों तले जमीन खिसक गई जब उसे पता चला कि जिसे वह अपनी अर्धांगिनी समझता था, वह पहाड़ों की ओट में किसी और की बाहों में झूल रही थी। गांव वालों की डांट और उनके ताने खेमराज के दिल में नस्तर की तरह चुभ रहे थे। उन्होंने उसे चेतावनी दी कि अगर उसने अपनी पत्नी पर लगाम नहीं कसी तो उसे बिरादरी से बाहर कर दिया जाएगा। मर्यादा और अनुशासन के उस गांव में नेहा की इस हरकत ने एक बड़ा तूफान खड़ा कर दिया था। खेमराज अपमान के बोझ से दब गया था और उसकी आंखों में खून उतर आया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस नेहा की सेहत के लिए वह दिन रात एक किए हुए था, वह डॉक्टर के साथ जंगल की खान छान रही थी। गांव का माहौल तनावपूर्ण हो गया।
और हर जुबान पर नेहा के चरित्र और अभिषेक की हवस की बातें होने लगी। इस घटना ने उस शांत परिवार की जड़ें हिला दी और खेमराज के मन में अपने पत्नी के प्रति जो सम्मान था वह पल भर में राख हो गया। अब वह केवल लज्जा और क्रोध की अग्नि में जल रहा था, जबकि गांव के कड़े नियम अब नेहा के लिए काल बनने वाले थे। जब नेहा पहाड़ों और जंगलों की सैर से वापस लौटी तो घर का माहौल किसी दहकते हुए अंगारे जैसा था। खेमराज अपनी मर्यादा और सम्मान के तार तार होने के दुख में जल रहा था। जैसे ही नेहा ने देहरी के भीतर कदम रखा, खेमराज का धैर्य पूरी तरह टूट गया। उसने पूरी ताकत से चिल्लाते हुए नेहा को बहुत डांटा और उसे उन तमाम बातों का विवरण दिया जो गांव वाले ने चौराहे पर कही थी। खेमराज के स्वर में न केवल क्रोध था बल्कि एक ऐसा गहरा दर्द भी था जो विश्वास टूटने पर पैदा होता है। उसने नेहा को खड़ी खोटी सुनाते हुए कहा कि उसने एक प्रतिष्ठित किसान के खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दिया है। नेहा ने शुरुआत में बहाने बनाने की कोशिश की, लेकिन खेमराज का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने साफ तौर पर नेहा को धमकी दी कि आज के बाद उसका कदम घर की चौखट से बाहर नहीं निकलेगा। उसने स्पष्ट किया कि अगर उसने दोबारा बाहर जाने की कोशिश की तो परिणाम बहुत भयानक होंगे। क्रोध के इसी आवेश में खेमराज ने नेहा के हाथ से उसका फोन छीन लिया, जिसे वह अपनी गुप्त बातों और डॉक्टर अभिषेक से संपर्क करने का जरिया मानती थी। फोन हाथ से जाते ही नेहा को लगा जैसे उसकी आज़ादी और उसके प्रेमी से जुड़ने वाली आखिरी कड़ी भी टूट गई है। खेमराज ने चिल्लाते हुए कहा कि अब उसे किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। वह तिल तिल कर घर के भीतर ही अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने लगी। नेहा खामोश खड़ी थी, लेकिन उसके भीतर की विद्रोह की एक आग सुलग रही थी। वह अपने पति के गुस्से को देख रही थी और उसे महसूस हो रहा था कि अब उसका दम घुटने वाला है। खेमराज ने घर के सभी दरवाजों को एक तरह से उसके लिए बंद कर दिया और उसे चेतावनी दी कि वह अपने बच्चों और अपने बुजुर्गों के चेहरे की तरफ देखे, जिनकी नजरें अब शर्म से झुक गई है। पूरा घर उस रात सन्नाटे और सिसकियों में डूबा रहा और 12 और 16 साल के बच्चे अपने पिता के इस रौद्र रूप को देखकर सहमे हुए थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनकी ममतामयी माँ अचानक सबकी नज़रों में गुनाहगार कैसे बन गई। खेमराज ने नेहा के फ़ोन को अपने पास रख लिया ताकि वह अभिषेक से किसी भी तरह से संपर्क न कर सके। नेहा को अपनी कोठरी में कैद होने जैसा महसूस हो रहा था, जहां उसे अपने किए पर पछतावा कम और अभिषेक से दूर होने का गम ज़्यादा सता रहा था। वह बिना फ़ोन और बिना बाहरी दुनिया के संपर्क के खुद को असहाय महसूस कर रही थी, लेकिन उसके मन में अभी भी वह हवस और दीवानगी जीवित थी जिसने उसे इस हालत तक पहुंचाया था। खेमराज का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा था और उसने तय कर लिया था कि वह अब नेहा को पल भर के लिए भी अपनी नज़रों से ओझल नहीं होने देगा। मर्यादा की रक्षा के लिए उसने जो कठोरता का रास्ता चुना था, उसने घर के भीतर के सौहार्द को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया था और अब केवल नफरत और संदेह की दीवारें ऊंची हो रही थी। कई महीने बीत जाने के बाद घर की घुटन और खेमराज की सख्त पाबंदियों के बीच नेहा का मन छटपटाने लगा था। उसने एक योजना बनाई और अपने मायके जाने की जिद की। खेमराज को लगा कि शायद मायके के शांत माहौल में रहकर नेहा का मन का विकार दूर हो जाएगा और वह अपनी गलतियों पर विचार करेगी। इस विश्वास के साथ उसने नेहा को उसके मायके भेज दिया, लेकिन नेहा के मन में तो डॉक्टर अभिषेक से मिलने की आग सुलग रही थी। मायके पहुंचते ही उसने अपनी मर्यादाओं को फिर से ताक पर रख दिया और किसी तरह अभिषेक से संपर्क साधा। इस बार वे दोनों किसी खुले पहाड़ या जंगल में जाने की जोखिम नहीं उठाना चाहते थे, क्योंकि पिछली बार की बदनामी का घाव अभी भी गहरा था। अभिषेक ने शहर के एक सुरक्षित होटल में एक कमरा आरक्षित किया, जहां किसी के आने जाने का कोई डर नहीं था। नेहा अपने मायके से बहाना बनाकर निकली और उस होटल में जा पहुंची, जहां उसका प्रेमी पहले से ही प्रतीक्षा कर रहा था। होटल के उस बंद कमरे के भीतर उन दोनों के बीच फिर से वही हवस और दीवानगी का सिलसिला शुरू हुआ, जो महीनों की दूरी के कारण और भी तीव्र हो चुका था। नेहा ने
अपने पति के गुस्से और अपने बच्चों की मासूमियत को पूरी तरह भुला दिया था। उसे केवल अभिषेक का साथ और वह अनैतिक सुख दिखाई दे रहा था, जिसके लिए वह पहले भी अपमानित हो चुकी थी। उन दोनों ने होटल के उस एकांत में शारीरिक संबंध बनाए और अपनी वासना की तृप्ति की। नेहा को लग रहा था कि वह अपने बंधनों से आज़ाद हो गई है, जबकि वह विनाश के एक और गहरे दलदल में कदम रख चुकी थी। अभिषेक की बाहों में उसे वह सुकून महसूस हो रहा था जिसकी उसे आदत पड़ चुकी थी और जिसे वह प्यार समझ बैठी थी। उन दोनों ने घंटों वहां समय बिताया और समाज के हर डर को कमरे के दरवाजे के बाहर छोड़ दिया। शारीरिक संबंधों की उस कड़ी ने उनके बीच उस खतरनाक रिश्ते को और भी पुख्ता कर दिया, जिसने आगे चलकर एक रक्त रंजित पटकथा की नींव रखी। नेहा को इस बात का आभास भी नहीं था कि वह जिस होटल के कमरे में अपनी खुशी तलाश रही थी वह उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली थी। अभिषेक के मन में भी इस मिलन के बाद कई तरह के विचार चल रहे थे, जहां प्यार से ज़्यादा अपनी छवि को बचाने की चिंता उसे सताने लगी थी। नेहा ने इस मुलाकात के दौरान फिर से अभिषेक पर अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने का दबाव डाला, जिससे अभिषेक के भीतर एक अजीब सी बेचैनी पैदा हुई। होटल की दीवारों ने उन दोनों के बीच के इस गुप्त समझौते और वासना को देखा, जिसने मर्यादा की हर दीवार को ढा दिया था। जब नेहा वापस अपने मायके लौटी तो उसके चेहरे पर एक नकली संतोष था, लेकिन उसके भीतर एक ऐसा तूफान पल रहा था जो जल्द ही गोरखपुर के इस शांत परिवार को उजाड़ने वाला था। वह हर पल वासना के उन पलों को याद कर रही थी और भूल गई थी कि पाप का घड़ा कभी न कभी जरूर भरता है। उधर खेमराज इस बात से बेखबर था कि उसकी पत्नी ने एक बार फिर उसके भरोसे का गला घोंट दिया है और अभिषेक के साथ मिलकर विश्वासघात की एक नई गाथा लिख दी है। एक दिन नेहा ने अपने घर पर वही पुराना बहाना बनाया कि उसकी तबीयत बहुत खराब है और उसे दवाई लेने के लिए शहर जाना ही होगा। खेमराज ने अनजाने मन से उसे जाने की अनुमति दी, लेकिन उसे क्या पता था कि यह उसकी पत्नी की आखिरी यात्रा होने वाली है। नेहा सीधे डॉक्टर अभिषेक की क्लिनिक पर पहुंची, जहां मरीजों की भीड़ के बीच वह किसी तरह अभिषेक के निजी कक्ष में दाखिल हुई। नेहा की आंखों में एक अजीब सी जिद और जुनून था। उसने बिना किसी भूमिका के अभिषेक के सामने प्रस्ताव रख दिया कि अब बहुत हो चुका है और वे दोनों अब शादी करेंगे। उसने साफ कह दिया था कि वह अब खेमराज के साथ और उस गांव की बंदिशों में एक पल भी नहीं रह सकती। नेहा की यह बात सुनकर अभिषेक के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा और अपने रसूख की छीन जाने का डर सताने लगा। उसे लगा कि अगर उसने नेहा से शादी की तो समाज में उसकी नाक कट जाएगी और उसका जो करियर है वो भी मिट्टी में मिल जाएगा। इसी बात को लेकर उन दोनों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई, जो देखते ही देखते एक भीषण झगड़े में तब्दील हो गई। अभिषेक ने उसे समझाने की कोशिश की, यह मुमकिन नहीं है, लेकिन नेहा अपनी जीत पर अड़ी रही। उसने धमकी दी कि वह सबको उनके संबंधों के बारे में बता देगी। हवस और प्यार का वह नशा अब नफरत और खौफ में बदल चुका था। अभिषेक के सिर पर समाज में बेइज्जत होने का भूत सवार था। उसने आवेश और गुस्से के उसी पागलपन में नेहा पर हमला कर दिया। उसने अपनी डॉक्टरी समझ का इस्तेमाल करते हुए नेहा का गला इतनी जोर से दबाया कि उसकी आवाज़ उसके गले में ही घुट कर रह गई। नेहा की आंखों में आखिरी समय में वही भरोसा था जो अब टूट कर बिखर चुका था। कुछ ही पलों में 32 वर्षीय नेहा का शरीर पूरी तरह शांत हो गया और वह मौत की नींद सो गई। अभिषेक ने जब देखा कि नेहा मर चुकी है तो उसके हाथ पैर फूल गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अभिषेक ने अपनी गाड़ी निकाली और बड़ी ही चालाकी से नेहा की लाश को उसमें रखा। उसने रात के अंधेरे का इंतजार किया और शहर से दूर घने जंगल की ओर निकल गया, जहां सन्नाटे के अलावा कुछ भी नहीं था। उसने जंगल के एक गहरे हिस्से में जाकर नेहा के शव को फेंक दिया ताकि वह जानवरों का निवाला बन जाए और उसका कोई पता न चल सके। उसने सोचा कि वह इस राज को हमेशा के लिए दफन कर देगा और किसी को कानों कान खबर नहीं होगी। हत्या करने के बाद अभिषेक वापस अपने क्लिनिक पर लौट आया और ऐसे व्यवहार करने लगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो।
लेकिन उसके मन में वह खौफ बैठ गया था जिसने उसे एक अपराधी बना दिया था। नेहा की हवस और अभिषेक का डर एक ऐसी जगह जाकर मिले जहां से केवल मौत का रास्ता निकलता था। वह खुशहाल परिवार और वह प्रेम प्रसंग जब एक मर्डर मिस्ट्री बन चुका था, जिसका केंद्र वह निर्जन जंगल था जहां एक पत्नी और प्रेमिका की लाश लावारिस हालत में पड़ी थी। अभिषेक को लगा कि उसने अपनी नाक बचा ली है, पर वह भूल गया था कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और खेमराज का शक उसे चैन से जीने नहीं देगा। थाने के भीतर जब डॉक्टर अभिषेक ने अपना जुर्म स्वीकार किया तो उसने उस स्थान का भी पूरा विवरण दिया जहां उसने नेहा की लाश को ठिकाने लगाया था। उसने पुलिस को बताया कि किस तरह समाज में बदनामी का डर और नेहा के शादी वाले दबाव ने उसे हत्यारा बना दिया था। पुलिस की एक विशेष टीम अभिषेक को साथ लेकर उस घने जंगल की ओर रवाना हुई, जिसका जिक्र उसने अपनी स्वीकारोक्ति में किया था। जंगल के उस वीरान और डरावने हिस्से में पहुंचते ही अभिषेक ने उस झाड़ी की ओर इशारा किया जहां उसने नेहा के निष्प्राण शरीर को फेंका था। पुलिस ने जब वहां तलाशी की तो उन्हें नेहा का शव छत विछत हालात में मिला, जिसे जंगली जानवरों ने भी नुकसान पहुंचाया था। पुलिस ने तुरंत लाश को अपने कब्जे में ले लिया और पंचनामा भरकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शव की शिनाख्त होते ही खेमराज और उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। खेमराज, जो अब तक अपनी पत्नी के वापस लौटने की एक छिन्न उम्मीद लगाए बैठा था, अपनी आंखों के सामने नेहा का शव देखकर पूरी तरह टूट गया। पुलिस ने सारी कानूनी और औपचारिकताएं पूरी करने के बाद नेहा की लाश उसके पति खेमराज को सौंप दी। गांव में जब नेहा का शव पहुंचा तो वहां का मंजर अत्यंत हृदय विदारक था। जिन बच्चों को अपनी मां के आने का इंतजार था, उनके सामने उनकी अर्थी खड़ी थी। खेमराज ने भारी मन और आंसुओं से भीगी आंखों के साथ अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार किया। उधर पुलिस ने डॉक्टर अभिषेक को विधिवत गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ हत्या और सबूत मिटाने की धाराओं में मामला दर्ज किया। अभिषेक का वह सफ़ेद कोट अब सलाखों के पीछे पहुंच चुका था और उसकी सारी प्रतिष्ठा धूल में मिल चुकी थी। मामला अदालत में पहुंचा जहां अभिषेक के वकील ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पुलिस द्वारा जुटाए गए सबूत और अभिषेक का खुद का कबूलनामा उसके खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बना। अभियोजन पक्ष ने दलील दी कि किस तरह एक रक्षक ही भक्षक बन गया और अपनी हवस और डर को छिपाने के लिए एक मासूम जान ले ली। न्यायाधीश ने अपनी ही गंभीरता और जघन्यता को देखते हुए अभिषेक को दोषी करार दिया और उसे उम्र कैद की सख्त सजा सुनाई। अदालत के उस फैसले ने यह साफ कर दिया था कि कानून की नज़र में कोई भी ओहदा अपराध से बड़ा नहीं होता। अभिषेक को भी भारी सुरक्षा के बीच जेल भेज दिया गया, जहां उसे अपने किए की सजा काटनी पड़ी। खेमराज अब अपने 2 बच्चों के साथ उस घर में अकेला रह रहा था जहां कभी खुशियां चहकती थी। प्यार, हवस और धोखे की इस कहानी का अंत जेल की सलाखों और श्मशान की राख के साथ हुआ, जिसने पूरे गोरखपुर को झकझोर कर रख दिया। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि कैसे एक छोटा सा धोखा, एक छोटी सी कमजोरी पूरे परिवार को तबाह कर सकती है। नेहा की हवस, अभिषेक का डर और खेमराज का अपमान, ये तीनों ही इस त्रासदी के शिकार हुए, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान उन 2 मासूम बच्चों का हुआ जिसने अपनी मां को खोया और उस पिता का जो आज अकेला है। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपने विचार कमेंट में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको ऐसी ही सच्ची और खौफनाक क्राइम स्टोरी सुनने को मिलती रहे। दोस्तों, जाते जाते बस मैं यही कहूँगा कि अपराध से भरी इस दुनिया में खुद का और अपने परिवार का पूरा ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद।